जाना है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है कि कैसा है वर्ल्ड है, कैसा रहेगा। स्पेशली लेडीज लोग तो आते ही नहीं थे उस समय, ओह मतलब या, मिलना मुश्किल था बहुत हाँ हाँ एक्टर्स को। हाँ हाँ। लेकिन मतलब लड़के लोग भी बहुत ही कम रहते थे एंड उसमें मूवीज बहुत कम बनते थे। हाँ। लेकिन पैट्रियटिक ऊपर, या यू आर राइट, मूवीज बहुत ही कम बने थे। So let me today, of course, मेरे बक पे we're talking about Independence Day and here's what we can do. In fact, let's do is हमारा जब बचपन में इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर आपको याद है, आई डोंट नो अबाउट यू, हमारा स्कूल में क्या होता था, एक परेड होता था। परेड के बाद में बच्चों को असेंबली करते थे, असेंबली के बाद में सब लोगों को चॉकलेट मिलता था। आई डोंट नो, ओके, was it that your part of the world? क्या था आपका? ये एब्सोल्युटली। वो तो उस समय तो स्कूल छुट्टी था, लेकिन छुट्टी रहते थे उस पर्टिकुलर डे में। लेकिन 1 घंटे के लिए वो खुलते थे, क्योंकि वो फ्लैग इनॉग्रेट करना था, फ्लैग होस्टिंग करना था। हाँ हाँ। और उसके बाद वहाँ पे चॉकलेट्स एंड बिस्किट एंड केक्स एंड ड्रिंक्स भी मिलते थे। तो बस हम लोग जाते थे 1 घंटे के लिए, मतलब जब भी वो मिल जाते थे तुरंत खिसक लेते थे वहां से, क्योंकि और जगह में भी जाना था ना, पार्टी वहाँ पे, फिर वहाँ पे हाँ एग्जैक्टली। लोकल लोकल एरिया में भी जो पार्टीज होते थे वहाँ पे भी वो झंडे लहराते थे, वहाँ पे भी मिलते थे, तो वहाँ पे भी जाना था। तो मतलब एकदम फिक्स कर लेते थे कहाँ पे कैसे जाना है, क्या क्या एग्जैक्टली। लेना है। कभी कभार एक जगह पे हलवाई का लड्डू मिलता था, एक जगह पे चॉकलेट मिलती थी। कोई तो या नुक्कड़ का जो कोई मेयर वे रहता था, ही गिव अस ऑल द चॉकलेट वॉकलेट फॉर द थिंग। झंडा है तो सल्यूट करके जाओ तो आपको चॉकलेट मिलता था। तब वाज ये आवर टोटली फन, एक्चुअली फन, या। हाँ फन ऑफ कोर्स यस। तो आज हम लोग वी टॉकिंग अबाउट आई थिंक देसी प्राइड काइंड ऑफ अ थिंग, आर वी टॉकिंग अबाउट दैट? या करेक्ट, तो एब्सोल्युटली। आप तो आप आप इसके बोलो बारे व्हाट में वी हम लोग, हैव। हमारे बंधु लोग क्या आज शेयर करने वाले, बताओ। या आज हम लोग बंधु लोगों से पूछेंगे कि उनका कैसा रहा, मतलब बचपन का यादें, हाँ हाँ बचपन से लेके आज तक। हाँ मतलब हाँ। हम लोग अभी अब्रॉड में हैं, लेकिन इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा बचपन में, कॉलेज में, स्कूल में। एंड इफ दे वांट दे कैन शेयर विद अस, एंड देन व्हाट song they prepare for us on this special day, and we'd like to hear from them. So without further delay, let me go to first Bandhu and welcome him, Mr. दीपक जी। दीपक जी, वेलकम टू बे एरिया बक शो में आपका स्वागत है। यस, वेलकम एंड सभी को, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। सभी मेरे बंधु को और भाई बहनों को सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज मैं भी इंडिपेंडेंस हूँ, मैं भी आज मुक्त हूँ, क्योंकि पास में कोई नहीं है, तो मैं भी ऐसे आज भी मेरे मुक्ति का दिन है। अच्छा, इसका मतलब आप खुल के बात कर सकते हो आज, खुल के अपना बात कर दुख सकता दर्द हूँ। शेयर कर हाँ सकते हो। आपके बारे में नहीं ऑनर जा रहा है ना, आपके बारे में बचपन आपके बारे में ऑनर जा रहा है ना। आज ठीक है। बचपन में जब आपने बोला कि हम स्कूल में थे, तब हमारी स्कूल में ध्वज वो झंडा लहराने के लिए जाते थे सुबह में, हाँ और हमें वो मोतीचूर के लड्डू देते थे। हाय हाय हाय। हाँ, वो सबका सबका वही रहता था इंटरेस्ट के वहां जाके लड्डू मिले, सीधे घर, हाँ सीधे घर जाना है। हाँ हम लोग और सीधे, वो दिन पूरा दिन छुट्टी रहती थी। हाँ हमारा तो सीधा घर नहीं, सीधा प्लेग्राउंड चले जाओ। अच्छा। बिकॉज हमारे यहाँ पे एक आरएसएस था, ये था वहाँ पे, तो उन लोगों के भी वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो रहा था। हाँ एंड वहाँ पे हमको मिलता था चुरमुरे। हाँ चुरमुरे जो चीज़ होती है ना, तो पैकेट में लगा के देते हैं लोग, वो भी खाते हैं हम लोग। हाँ वेरी, हाँ अभी बचपन याद दिला दिया आपने अभी मुझे, तो वेरी गुड। तो आपका आपका बचपन मोतीचूर लड्डू और फ्लैग होस्टिंग, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा भी था, जवानी भी ऐसे ही भी थी। हाँ बहुत कैसे? अच्छा, मोतीचूर के लड्डू खा के जवानी भी, अच्छा ओके। हाँ, नहीं, पीटी मतलब वो जवानी में तो अपने पैसों से खाते थे, पैसे भी थे वो उस वक्त तो। नहीं किसी बचपन ने में नहीं थे, लेकिन किसी, जवानी में तो पैसे होते थे, तो अपने आप मोतीचूर के लड्डू खाते थे, खिलाते थे। हाँ दीपक जी, किसी ने अभी बोला कि बीते मतलब क्या, तभी भी जवाई चल रही है आपकी अभी तो? ये अभी तो आप शुरू हुआ ये है। ऊट पटांग सवाल मत पूछो। नहीं नहीं, किसी ने बीच में बोला बीती मतलब क्या है? हर एक आदमी की जवानी, जब तक वो उसकी 90 साल, जब तक वो जाता है, तब तक जवानी तो उसमें रहती है। करेक्ट, वेरी ट्रू वेरी वो ट्रू। हाँ वो अपने एज से बड़ा होता है, लेकिन वो अंदर उसका दिल तो वही मासूम रहता है, अच्छा, छोटा। आप बोल रहे कि नौजवान नहीं नौजवान सब लोग हैं, अभी के सब नौजवान। जवान है। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ। लेकिन सर आई वुड आस्क यू वन थिंग, हमारे इंडियन सिनेमा में बहुत सारे ऐसे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स आए हैं इंडिपेंडेंस के बारे में, एंड मूवीज भी आई हैं। मुझे लगता है जो फिल्म्स की जो
पेट्रियोटिक फिल्म्स का जो सागा निकला ना, आई हैव अ फीलिंग इट केम अप समवेयर इन 60s, बिकॉज जब मैं ढूंढने गया था ना, तो सारे फिल्में जो पेट्रियोटिक हाँ। हो या पेट्रियोटिज्म भर के आने वाला फिल्म सभी केम समवेयर इन द 1960s। आपका क्या ख्याल है? सही बात है आपकी। अच्छा। ये दिलीप कुमार के, मैं जो अभी गाना गाऊंगा दिलीप कुमार का है, जो वो भी वही टाइम का है। वो Yeah. आजादी के दिन के लिए भी वो गा रहे हैं दोनों। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड हाँ, ये तो वही टाइम पे हुआ था, वो 60 में ही हुआ था सब। करेक्ट। सो एंड आई थिंक दिलीप कुमार का फिल्म जो आप गाने वाले हो, इट्स अ मूवी कॉल्ड लीडर, राइट? लीडर फिल्म में से है। हाँ, लीडर है, एंड वैजंती माला और दिलीप कुमार। हाँ, मुझे उस फिल्म का स्टोरी तो उतना मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो मालूम है कि ही एक्चुअली इज टॉकिंग अबाउट सम राइट्स, आई सपोज, मोर देन फ्रीडम, राइट? यस। आई डोंट नो, आपने फिल्म देखी है लीडर? नहीं जी, नहीं Okay. नहीं देखी। अगर हमने मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था वो टाइम, मैंने देखी होगी लेकिन छोटा था, भूल गया। सर आप एक्चुअली अभी भी ये बात भी नन्ना हाँ। मुन्ना बच्चा था मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्विकली गेट इनटू द मूड ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग फ्रॉम यू। लीडर फिल्म का Right. गाना पेश करने वाले हैं अभी। आई थिंक ये गाना गाया था रफी साहब ने, राइट? रफी महेंद्र कपूर ने, मेरे ख्याल महेंद्र कपूर, और तो मोहम्मद रफी। आई थिंक इट्स मोहम्मद रफी, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग। चेक Okay. कर लेते हैं। आप Right. जो बोले हम मान लेते हैं। तो कॉल अभी एक काम करते हैं, आप एक छट से गाना पेश कर दीजिएगा हमारे लिए, देन कम बैक एंड टॉक मोर अबाउट दिस, ठीक है? रफी साहब का गाना है ये। रसी साहब का, चलो। हाँ, हो गई। गा दो। अच्छा। या तो यह है दीपक जी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सॉन्ग अभी आप सबके लिए पेश करने वाले हैं। तो दीपक जी, आप रेडी हो तो शुरू हो जाओ। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने। लाख फौजे लेके आए अम्र का दुश्मन कोई, रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर है जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, हर कदम पर जिंदगी का एक बदलता
दे जाएंगे, गर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे, एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। हेलो, यस हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। आपका एक ऑफ कोर्स बंधुओं को बता दूं कि ये जो शो है ये लाइव शो है। लाइव शो मतलब देयर इज नो रिकॉर्डिंग ऑन दिस, सो इसमें कैसा होता है कि पीपल आर सिंगिंग फ्रॉम देयर होम्स एंड वी आर ट्राइंग टू गो स्ट्रीम ऑन एयर। सो कभी कभार टेक्निकली डिफिकल्टीज हो सकती है, जैसे कि समटाइम्स म्यूजिक विल बी सॉफ्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स लेट मी आल्सो टेल यू दैट वी एक्चुअली आर streaming live on our Facebook page as well, facebook.com/radio day hotties. You can go see there and comment there as well. And thank you so much, Deepak ji. Meenakshi ji बोल रही है very nicely sung. क्या कहा उन्होंने, बहुत ही गर्मो जोश के साथ गाया। ओ माय गॉड, मतलब लॉट ऑफ एक्साइटमेंट के साथ, वेरी गुड। क्या बड़े बड़े शब्द यूज करें आजकल, वेरी गुड। गर्मो जोश के साथ आपने गाया बोल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड थैंक यू फॉर द कमेंट मीनाक्षी जी। थैंक्स टू ऑल। यस यस, एंड लेट्स डू वन थिंग। तो आगे बढ़ते हैं। स्वप्ना, व्हाट डू वी हैव? सो दीपक जी आपने बहुत ही बढ़िया ये गाना पेश किया। मीनाक्षी जी बोले गर्म जोशी के साथ, तो आउटसाइड आल्सो इज वेरी हॉट वेदर, तो एकदम गर्मी में गर्मा गर्म एक गाना आपने बहुत बढ़िया पेश किया। थैंक यू वेरी मच। तो आल्टो मेरे ख्याल से एक्चुअली तुमने बोला है राइट कि 1960 के बाद ही एक्चुअली पेट्रियोटिक जो मूवीज जो चालू हुआ है राइट, उसका कारण ये भी हो सकता है कि 1947 में हम लोग इंडियन से मिला था राइट। तो उस समय मतलब सारे डायरेक्टर्स और जो भी है उन लोगों को शायद पता नहीं था कि कैसे एक पेट्रियोटिक फिल्म को प्रोजेक्ट करना, क्योंकि उन लोगों को भी थोड़ा टाइम चाहिए, समझना चाहिए, कंटेंट चाहिए राइट। एंड आई थिंक 1950 के बाद वो धीरे समझ में आए कि कैसे हम लोगों को मतलब इंडिपेंडेंस मिला है, कि क्या क्या हम लोग मतलब कितना हम लोगों ने बलिदान दिया है, उन सारे का आखिर हम लोगों को सब धीरे धीरे पता चलने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जो क्रिएटिव माइंड है, जितने सारे डायरेक्टर थे, मूवी प्रोड्यूसर थे, वो लोग फिर सोचने लगे कि नहीं, हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना है। तो उस समय वो लोग कंटेंट बनाने की कोशिश किया और धीरे धीरे 1960 हुआ था कि हमारे वहां पे एक वॉर हुआ था, 62 वॉर, which was a great cause, जहाँ पे डिफीट हुआ था इंडिया का। That was people, लोगों का मोटिवेशन बहुत लो था, so there was one big reason कि to get everybody together and fight back। अगर आप इस गाने में भी देख सकते हो तो एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। So that is because it started with a friendly talks and which ended up in a war. So that was again a trigger कि बहुत सारी movies 60s में बनी है, and then 62 के war के बाद 65 में भी war हो गया था। So wars 62, 65, 71, so that was a period की जब हमने बहुत war भी देखी है। Correct, Indochina war came. That was was one reason to bind the country together. Films had a good formula to sell and get it done. Yeah, and that was not the case in those times of 40s and 50s actually. So 60s actually there was a need for people to find solidarity, and that was the reason it came in. But yes, I think independence ka time, matlab, we should never forget the fact that people who have laid down their lives for us to be free right now, and not to take things for granted. That's very important. Our freedom should never be taken for granted. And the songs actually tell you a lot of pride for the nation, I would say. And thank you so much. Very nicely sung, and
It was originally sung by Rafi Saab and of course दीपक जी तो हमारे रफ़ी साहब है, हमारे जीसी के रफ़ी साहब है. Thank you so much. हाँ, लेकिन आज थोड़ा आपका एनर्जी कम था बिकॉज आपके बाजू में वो नहीं है ना, आपके फाल्गुनी जी नहीं है, राइट? एनर्जी मोटिवेशन नहीं एनर्जी तो ऐसे भी है. हाँ. ऐसे पास रहती है तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है. हाँ मालूम है. थोड़ी हिम्मत रहती है कि Exactly. सब कुछ सब बाजी जीत लेंगे. हाँ नहीं वो मतलब वो प्यार है आपका, उनका आपका प्यार है, मालूम है. बट थैंक यू वेरी मच दीपक जी, थैंक्स अ लॉट. हाँ, तो हाँ. आगे बढ़ते हैं, आगे बुलाते हैं और एक बंधु को हाँ. जो कैप पहन के ऑलरेडी सज के बैठे हैं. हाँ. तो राज जी, वेलकम टू बे एरिया बग बग शो में आपका स्वागत है. थोड़ा आपका माइक अनम्यूट कर लीजिएगा राज जी. हाँ हाँ नहीं, तो अभी तभी हम लोग आपको सुन पाएंगे. राज जी, आप अभी भी अनम्यूट नहीं हुआ, हाँ तो अनम्यूट कर लो. वहीं पे कहीं पे बटन होगा ऊपर के और राइट हैंड साइड पे. हाँ तो ये होता है भाई लाइव रेडियो प्रवेश कभी होता नहीं है, लेकिन जब आप लाइव रेडियो को लेके यू गोइंग टू अ realm of online, you have to be please thank you for understanding the fact that there are the situations where we don't have control of the mics, so control is there in other people's hands. So is he on right now? Yes, he's on. Welcome Raji, कैसे हैं? अभी अनम्यूट हो गया, मेरी आवाज आ रही है? Perfect, loud and clear. बिल्कुल. थैंक यू. सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको, ऑल बंधुस एंड रेडियो हार्टीज एवरीबॉडी. Thank you sir, wish you the same. इट्स अ ग्रेट प्लेजर. It's an honor to have you Yeah, sing sir. today. हाँ या राज जी, हाँ आप कुछ शेयर करना चाहोगे? आपके बचपन कैसे बीता? हाँ श्योर. मेरा जन्म हुआ था एक छोटे स्मॉल विलेज में, इंडिया में, राजस्थान में. हाँ और जो मेरी मेमोरीज में है ना वो ये है कि हम मेरी स्कूलिंग भी वही हुई थी, इनिशियल प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल. तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के दिन ये होता था कि भाई जो स्कूल के जो मेन ऑनरेबल ट्रस्टी है वो आते थे वहाँ पे स्पेशली, और फिर वो फ्लैग झंडारोहण होता था. उसके बाद प्रेयर्स, और फिर थोड़े बहुत एक आध फंक्शन भी होते थे 15 अगस्त के ना. वो बच्चे लोग सब अपना कोई स्मॉल ड्रामा या तो तैयार करते थे, कुछ सॉन्ग्स वगैरह. और पहले वो पूरे छोटा गांव था ना, तो उस गांव में वो होती थी प्रभात फेरी, जुलूस, झंडा लेके निकलते थे हम लोग. और उसके आने के बाद फिर वो थोड़ा सा प्रोग्राम, और उसके बाद लड्डू बढ़ते थे, और लड्डू का सबसे ज्यादा चांद था, उसी के लिए हम जाते थे तैयार होकर. और ये था कि लड्डू वहां से लेके हम रास्ते में घर तक पहुंचे नहीं, रास्ते में खा जाते थे उसको. हाँ ऑफ कोर्स, सही बात है. या देते तो एक या दो देते थे, राइट? उसमें हाँ. क्या होता है, मतलब घर जाते खा लेते थे. हाँ, 2 लड्डू से आ नहीं देते बिल्कुल सबको. ठीक है, तो आज एक्चुअली आप एक और अच्छा फिर गाना लेके आए हैं, टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज प्राइड, आई वुड से देश प्राइड अवार्ड, देसी प्राइड अवार्ड. हाँ, तो ये भी गाना है. इंसिडेंटली दिस सॉन्ग इज आल्सो पिक्चराइज्ड ऑन दिलीप कुमार. कोई टिप्पणी आपके उसके बारे में? डू यू लाइक दिलीप कुमार, बस आपको ये गाना अच्छा लगा, क्या था वो? नहीं, दिलीप कुमार तो डेफिनेटली आई लाइक वेरी मच. और ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, जोशीला गाना है काफी. हाँ, और काफी मेलोडियस भी है इसकी ट्यूनिंग, और बहुत अच्छा लगा. मैंने देखी थी मेरे चाइल्डहुड में, थोड़ी सी याद है मेरे को, नया दौर, मैंने बिल्कुल फेड मेमोरी है, ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. हाँ, तो इस पे ये गाना के व्हेन वी एक्चुअली प्लानिंग द शो, कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि ये गाना एक्चुअली शादी में बजता है. व्हाट इज द थिंग अबाउट शादी? मुझे मालूम नहीं था, क्या था कनेक्शन शादी का और इस गाने का? पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम. शादी में तो सारे जोशीले गाने बज सकते हैं, कोई भी बज सकता है. हाँ, वैसे तो ये गाना जो है ना, ये जो पेश करने वाले हैं, ये ड्यूएट गाना है बाबा मशाई, यू नो दैट? हाँ, ये ड्यूएट गाना है. हाँ, ये गाना है विद आई थिंक रफी एंड इज इट मन्ना डे और कौन है? नहीं, खाली रफी है मेरे ख्याल से. रफी है, दो इसमें गाते हैं स्क्रीन पे, लेकिन दोनों के लिए रफी गाता है. Oh really? That is one of course दिलीप कुमार एंड दिलीप कुमार एंड अजित. हाँ, अजित एंड दिलीप कुमार, यू आर राइट, एब्सोल्युटली. तो दोनों के लिए रफी साहब गाते हैं, दोनों के लिए. इंटरेस्टिंग. या तो हो जाए सर, स्टार्ट ऑफ. लेट्स नॉट डिले. आई वांट टू हियर द ब्यूटीफुल जोशीला सॉन्ग व्हिच यू गॉट प्रेजेंट फॉर अस. या श्योर, मैं स्टार्ट करता हूं अभी. एक सेकंड. हाँ, जब तक ये रेडी हो जाए, मैं आपको बोल दें कि आप सुन रहे हैं बेरिया बकपक एंड डिफरेंट बीट्स टोटली. आज क्योंकि आपको मालूम है, वी ऑलवेज स्टार्ट टू सी इफ वी कैन एक्चुअली मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस. तो आज हमारे बंधु लोग जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, दे एक्चुअली आर ज्वाइनिंग अस on this COVID shelter place day number 152 actually, Bhanujan.
not 151, sorry, 152 है. And it means we started this effort of this Bere Bak Bak new style because we wanted to actually bring in the concept of COVID creativity. As in trying to get our bandhus involved in the whole process of the show itself. And what wonderful songs we've had so far. आलतू बाबा रफी के साथ बलबीर ने भी गाया था ये गाना. बलबीर is a Punjabi singer. He has also sung. Correct. Yeah, correct. Oh, yeah, so yeah. There were two different singers, and for them, but distinctly voices were different also. But wonderful. Thank you so much for that. So actually, you know what? Let's do this. Raji, are you ready for it? Yes. ये गाना सुनते हैं. We'll come back and do more tipping on this for sure. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना गाते हैं रांझे मस्ती है धूमे बस्ती में सावन बालों में खिलती है कलियां गालों में तीर कमानों के यहाँ नित नित मेले सजते हैं नित ढोल और ताशे बजते हैं के लिए तलवार हम मैदान में अगर हम डट जाए मुश्किल है कि पीछे हट जाए थैंक यू वाह बहुत खूब राज जी आपने बहुत ही बेहतरीन बहुत बढ़िया गाया थैंक यू दीपक जी थैंक यू एवरीबॉडी ये गाना एक्चुअली और ये मूवी आपने देखा है क्या मतलब राज जी आपने ये मूवी को मतलब इससे स्टोरी जो है मतलब ये इंडिपेंडेंस डे से है क्योंकि ये बोला नया दौर राइट मतलब नया कुछ करने का जो जज्बा है
आई थिंक इस मूवी में दिखाया गया है, राइट? हाँ वही दिखाया गया है, बिल्कुल जोश। और वो थोड़ा सा याद है मेरे को, थोड़ी सी देखी थी मैं चाइल्डहुड में, बिल्कुल एकदम बचपन। Nayador is actually the same story where he's a tanga wala and then they're going to set the thing, right? Buses, yeah, what they do is Yeah. they start using buses, so Yeah. जो local transport है उसको effect होता है. It was actually anti-corporation and anti-establishment kind of a movie. Socialist movie है, काफी Yeah, socialist yeah, movie very है. socialist. But what Bol tha, I think it was Sahil Ludhianvi, is it? I think somebody like that, I don't know. One of the wonderful poets who actually wrote this wonderful song. And thank you so much for this rendition. ये देखो ये होता है Independence Day. We can play songs, yeah, but why don't we just have them sing songs? Isn't that the whole purpose behind our Beja Bakbar right now? That's what we're doing right now. And thank you so much, Rajji, Deepakji, what wonderful songs you presented for us. We have a surprise for you guys in the next hour for sure. Don't go anywhere because we have we have a wide range of bandhus, starting from the most wise bandhus to almost the most smart bandhus, cute little bandhus are coming in. We have a special surprise for you guys the next hour for sure, and stay tuned for that. लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते हैं. बाबू मुशा, what do we have next? या आगे बुलाते हैं मेघा जी को एंड देखते हैं कि उनका तजुर्बा कैसा रहा इंडिपेंडेंस डे के ऊपर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मेघा जी, वेलकम टू बे एरिया बकबक. थैंक यू. हम इंडिपेंडेंस डे पे हम लोग अच्छे से अपना यूनिफॉर्म, जो हमारा परेड का यूनिफॉर्म होता था, तो यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, परेड करते थे, फ्लैग होइस्टिंग होता था. हम लोग की कॉलोनी में भी होता था, स्कूल में भी होता था. सो कॉलोनी का करके फिर स्कूल में जाते थे. सो वी यूज्ड टू एंजॉय. सो दिस इज वन ऑफ द डेज वी यूज्ड टू रियली लुक फॉरवर्ड. Yeah, I think we should blame all. तो इसीलिए मिठाई जरूर मिलती थी, बट आई हैव नो मेमोरीज ऑफ मिठाई. एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट मिठाई, बट आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ अ स्वीट टूथ. सो मीठे से मुझे ज्यादा हम लोग को जो स्कूल में वो एक इवेंट्स होते थे उसमें एंजॉय करते थे हम लोग. स्टेज परफॉर्मेंसेस होती थी, परेड जो होती थी, लेक्चर्स मिलते थे, एंड लॉट ऑफ 5 मिनट्स बुलेट पॉइंट्स मिलते थे कि हाउ यू शुड डू, एंड दैट वाज रियली गुड. अरे मेघा जी आप तो अच्छे बच्चे यार. नहीं बाबू शाह एक मिनट बाबू शाह एक मिनट. मेघा जी आप तो अच्छे बच्चे थे, हम तो बच्चे हैं. हम बच्चे थे. मजा नहीं, we used to look because हर बार ना एक जो स्पीकर आते थे वो they would say something and हम लोग घर में एक्सरसाइज करते थे उसके आने के बाद कि what did we learn, उन्होंने हमें समझाया और उसको हम लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. This day was always a day of learning. देखा बाबू शाह, इसीलिए मेघा जी है और हम हैं. अच्छा 15 अगस्त से भी कुछ लर्निंग हम लोगों को मिलता है, ये पहली बार सुन रहा हूँ. मैं तो जाता था my dad used to lecture sometimes and he used to be a chief guest I'm sure, many places, so he would prepare something or somebody else would prepare, so we would always look forward what is the message we are getting. And हम लोग का घर आने के बाद का एक्सरसाइज होता था कि what did we get from that message, how are we going to use it. Actually मेघा जी यही फर्क है लड़कों में लड़कियों में, राइट बाबू शाह? सॉरी ये मतलब नहीं एक्चुअली आज तो मेघा जी इज द ओनली लक्ष्मी जी राइट नाउ इन आवर होल प्रेजेंस, नोबडी एल्स इज देयर. तो थैंक यू सो मच फॉर द इनपुट, बिकॉज़ अदरवाइज वी वुड बी थिंकिंग लाइक ओनली दोस थिंग्स. हमारे तो बस जो भी स्पीकर आया लेकिन हमने जो खाया बस गया, बस खत्म, एंड दे गो प्ले क्रिकेट. स्पीकर जब होता था, मतलब भाषण जब चलते थे, हम लोग सोचते थे कि कब खत्म होगा, कब हमें मिठाई मिलेगा. एग्जैक्टली. भाषण खत्म होने के 10 मिनट पहले बोलते थे, मतलब लाइन में खड़े हो जाओ, तो हम लोग पहले से लाइन में खड़े हो जाते. हाँ एग्जैक्टली बट दैट्स गुड. जब मिठाई का डब्बा मिलता था, अपना खत्म करने के बाद दूसरों के में भी डब्बे में हाथ डालते थे, क्या है तेरे पास दे. हाँ तो हमारे स्कूल में किस्सा ऐसा होता था कि मैं वेरी शरारती बच्चा ऑफ कोर्स. तो पीटी टीचर जो ना हमारा पीटी मास्टर, उसने पता लगा कि अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स भी दे दिया था तो आई विल नॉट बी एबल टू डू एनी मिस्चिफ. So he used to make me in charge of dispensing the fruits, dispensing the sweets. That was the worst part for me. क्या दूं कि मैं खुद खाऊं मालूम नहीं होता था. He put me in a dilemma. तब मुझे पता लगा हाँ मतलब अगर बंदर को बिजी लगता तो बंदर के हाथ में कुछ दे दो, काम. तो वही हुआ मेरे साथ actually. Yeah, but good, very good. So actually today you have a very nice song for us. You're presenting. It's a very emotional song, by the way. So I am changing the mood. We had 2 जोशीले गाने, अभी थोड़ा संजीदा गाना है. So हकीकत मूवी से है. And this was actually the war of Indo-China war, right? Yeah, Indo-China war. I think India got beat up really bad as a war, really and historically, yes. ये भी film is the movie where India beaten up. Yes. Well, movie. Indo-China war. It has a multi-star cast. It has Dharmendra, Priya Rajvansh. It has Balraj Sahni. It has a very
variety of actors. Correct, and the beautiful, the multi-star movie again and again. I think this was historically, for one thing, of course, it was about a particular incident which happened, and I think of the Indian cinema industry, mein, I think it was the first war movie per se. Yes. And I have seen this movie because Mahimaji made us see this movie to see how much of emotional thing it was. Very disturbing to watch it though. Any time for any war movie, the lives of the people involved in the war is actually even more. This movie has like a lot of songs which are like really very touching. Very touching song. And But specifically, it shows the life of soldiers who are separated from their families and they're thinking about their families. Yeah, And their correct. families don't even know if they are alive or dead. So those kind of emotions are. correct, yes, and but you have picked a very nice song to sing because this is pretty much. Many of them, I've actually been a part of attachment camp where I went to the army, and when I was in the attachment camp, I was like a part civilian, part thing, right? So basically, it was every Fauji will sing the song, saying that, hey, we're gonna go lay out. It's understood they're gonna, they're gonna wear the coffin and walk around. But the thing is, they say, no, we're doing our part, you do your part after this, is what they always sing the song. It's a beautiful song, actually. Thank you so much. Let's see if we can present it for us. I'll try my best. This is Rafi's song, so I will definitely give it a try. Sure, please continue. कर चली हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चली हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चली हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों सांस थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर हिमालय को हमने ना झुकने दिया मरते मरते रहा बापपन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चली हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चली हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों
चले हम फिजा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपनी खूसी ज़मीं पर रखी, इस तरफ न पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम ही तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिजा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। All right, wonderful, wonderful. क्या बात, क्या बात। क्या फीलिंग के साथ गाया आपने, माय गॉड। मैं तो बस इसको आई ऑलवेज हर्ड द सॉन्ग ओनली इन अ मेल वॉइस, पहली बार फीमेल वॉइस सुन रहा हूँ। वेरी नाइस। एंड आपको बोल रहे हैं, मीनाक्षी जी बोल रही हैं, स्कूल टाइम, इन स्कूल टाइम आई ऑल्सो sang a soulful song with this. Oh, very nice. Thank you for that wonderful comment, Meenakshi ji. And yes, we actually are heading into a break right now. Don't go anywhere, but after we come back from the break, we're going to be talking more about these wonderful songs for you guys. And हाँ, बहुत सारे presentations हैं, काफ़ी सारे बंदे लोग हैं जो wait कर रहे हैं. We have Chetan ji, we have Pranab ji waiting for it. We have who else we have? We have Raj ji giving us one more song. Me? मैं क्या गाऊंगा यार, आप लोग ना सही में. And then probably we have and we have a surprise also, by the way. We'll have a surprise song when you come back from the break. So don't go anywhere. Keep it right here. आप सुन रहे हैं Bay Area Buck Buck with Alto Baba and all Bandus. And what we will do is we will see you after a quick commercial break. Don't go anywhere. Keep it right here on the favorite network. Radio D Hotties airing live with local radio Mirchi 1310 AM and also on 92.9 FM. मिलते हैं break के उस पार. You are listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. क्या बोलती थी? क्या मैं बोलूं? सुना आती क्या जीजीसी में? क्या करूं आंखें में जीजीसी में? अरे नाचेंगे गाएंगे बंदूकों मिलेंगे ऐश करेंगे और क्या। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आती क्या जीजीसी में? क्या करूं आंखें में जीजीसी में? अरे नाचेंगे गाएंगे बंदूकों मिलेंगे ऐश करेंगे और क्या। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? लॉकडाउन की सीजन में जीजीसी जाके क्या करना? लॉकडाउन की सीजन में ही तो मजा है मेरी मैना। डरती हूँ कोरोना से कहीं लग ना जाए मुझको। मास्क पहनेंगे निकलेंगे पागल क्या समझी मुझको। क्या गाऊं समझ में आए ना? क्या पहनूं मैं तो ये जानूं ना। चल मैचिंग करते हैं मैं आगे तू पीछे बस अब निकलते हैं और क्या। क्या बोलती तू? अरे क्या मैं बोलूं?
बाबा से मिलेंगे, टोमेटो राइस खाएंगे, फालतू रानी से बात करके रिफ्रेशमेंट हो जाएंगे। मैं तो कब से तरस रही थी स्टूडियो में जाने को, पम पम करके निकल पड़ते हैं फिर डरना काहे को। फोन घुमा रेडियो डिहाडी को जरा बोल, बाबू मोशाय आप भी आओ वहाँ। गाना भी तैयार है, खाना भी तैयार है, सोशल डिस्टेंस भी है क्या? ए, क्या बोलती तू? हे ए, क्या मैं बोलूं? सुन सुनो आती क्या जीजीसी में? क्या करूं आके मैं जीजीसी में? अरे नाचेंगे गाएंगे बंधु को मिलेंगे ऐश करेंगे और क्या। ए क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? Pam Pam Manajan. मीडिया महिवा की ओर से मैं हूँ आलतू बाबू। And मैं Faltu Rani. Don't forget to tune in to the Pam Pam Show at 5 today. On today's Pam Pam Show, we will be sharing with you some important news about things you need to know, debating on hot topic of the socio-economic status of the Desi diaspora, interspersed with some light Bollywood music and interview talk segments. Seriously? Just non-stop fun and all-out entertainment. You got me there. Relax, Bandus. It's going to be a whole lot of fun. And information, बोले तो total fun-formation. So remember, every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. get your Pam Pam fix. Right here on Radio D Hotties, 1310 AM, 92.9 FM, starting at 5. Come alive. You are listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. The views and opinions expressed by the hosts, guests, or callers of this show do not necessarily reflect those of the staff or management of Radio D Hotties. The content broadcast on this show is meant for informational and entertainment purposes only. हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। प्रोग्राम है बीए बक बक, मत बोल है बेर या बक बक। सुन के तुम भी लो मजा राम जी श्याम जी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे माधुरी को देखे आपके दिल में हुआ दक दक, आए हैं हम दो आलतू फालतू करने आपसे बेरिया के बकबक। तो हो आप पंजाबी, कन्नडिगा, तमिलियन या मल्लू? अरे या आपके नाम हो राबरी प्रसाद या लल्लू। Tune into Radio D Hotties, हल्लू हल्लू। सिर्फ सैटरडे शाम 5 बजे को होती है हमारी बकबक चालू। That's right, brother John. आज मेरा बकबक actually celebrating the 74th year of our independence, and of course, people who are celebrating independence, happy Independence Day to you guys, and also हमारे पाकिस्तानी बंधु लोगों को भी happy Independence Day because करीब आपको कल हुआ था Independence Day, so this is our Independence Day, and I think other states also, other countries also celebrate Independence Day on this time itself. So आप सभी लोगों को हुआ celebrating Independence Day, happy Independence Day. And right now, let's welcome my co-host Babu Mishai, Kemun Achen. Welcome. बहुत बढ़िया, वेलकम बैक आलतू बाबा, you too also. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. And of course, previous level we had some wonderful, way of actually celebrating independence, talking about the pride, the Desi pride and everything. And we had some great singers who actually sung some wonderful songs for us. And do we still have Megha with us? Yes. Is she there? I don't see her. She's there. Is she there? So Megha ji, namaste. Are you there? Welcome. I can't see you. I don't see you on the screen. I'm sorry, Bandajan. हम लोग online. Yeah, I can see actually. Guys. Oh, very good. So, but I'm not able, unfortunately, I'm not able to see you. So there you go. So we do have a surprise, right? Do you want to? Will surprise happen now?
Yes, if you give me a minute, it will be. Okay, happening. good. So let's make that happen right now. In the meanwhile, let's get back our Bamashai. So we do have a few more singers who are going to be singing some wonderful songs for us, right? Yeah, absolutely. We have Chetan and we have Pranabji and we have All Akhil right, also. Chetan, that fiery And background of Laila, his, very good. So let's do this. Let's get Chetan to, let's get him on right now. By the time we'll have Meghaji ready also, suppose. Chetan, welcome. कैसे हैं आप? Chetan, बस मजे में मजे में, very good, very good. So, मेघा जी के पास सरप्राइज है नहीं, मेघा जी का सरप्राइज है, लेकिन oh, is she already ready? Megha, you ready? Yes, I am. Oh, very good. So we have with us Samar. Hi, Samar. How are you doing? Say hi. Good. Say hello. Hello. You gotta say loudly. What are you wearing? What are you wearing? What are you wearing? Black color shirt. He's wearing an Indian team's shirt. Oh Team my India, like God! Wow. Same to same Chetan also, huh? By the way, so let's do this. Let's get this surprise part because Samar has a surprise for us, right, Samar? Yes. awesome Yeah, Samar, are you going to surprise us? Like, we'll not say anything about, but just give us a surprise, okay? Okay. So Ready why for don't it? we start? 1, 2, 3. Start. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष मांगे जाहे तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. Very good. Oh my God, wonderful. Good presentation. And I want to ask you, you learned this for specifically this show, right? Yes, you can just say yes, it's fine. But do you know the meaning of the song? No, Okay, homework for Aja, you who is? taught you, Samar? I learned it from a school. Okay, good. But you know what I want you to do? I want you to ask your mommy the meaning. So next time we meet, you must tell me the meaning of the song, okay? Okay. Okay? Not right now, next This time. is India's song, right? National anthem. Yes. It's the national anthem of India. Very good. Thank you so much, sweetie, for that presentation. It was very nice. And thank you, Meghaji, for getting him come on thing. Our show became even more interesting right now. Now, but only thing is, the person who follows the particular act is going to have a tough time. Good thing we have Chetan with us right now. no it's a tough nothing can beat that one. Nothing can beat beat that. It's wonderful, that was awesome. I mean his age and he sung the whole song. Wow. Yeah, that's true. That's Really wonderful. credit to you also. And he just went, Tuchuk, he just went into that board, and it was a nice surprise actually. And no matter we actually said we got Independence Day thing, I got a message from Megha saying that she's got somebody who wants to present something, and it's great, wonderful. Hey, again, once again, for all the people who don't know about this, how old is the Samar right now? Megha still there with us? Yeah, he's 7. He's 7 Oh, and God bless, God bless, wonderful. 7, and we are celebrating 74th. Wow. Yes, Yeah. 7.5, and this is 74th. So That's true, exactly. Yeah. So very good. So Well right done. now, let's get Chetan on air. So Chetan, tell us, what is your memory of Independence Day? Did you have the same kind of thing as what me, Baba and all had in our schools? Yeah, तुम लोगों को लड्डू कहाँ से मिलते थे पता नहीं. I don't remember the laddus. Oh. art hoisting I remember. I mean the big thing was going to school and doing the flag hoisting. And in our school, I went to a school called St. Vincent's. It was one of the best schools in Pune, and it was a thing of pride to carry the flag. Like, so there was a march past, right? There was a parade, both Independence Day and Republic Day. There used to be a parade, and then the one person used to carry the flag in front, and then you used to have the band and everything to sing with the national anthem and other songs. तो एक ही बार finally I got the chance to carry that flag in the parade, right in the front of the whole school. Or the night before I fell sick, I couldn't go the other day. Oh. Yeah, so that's my good and bad memory of 15th August. Wonderful. Okay, Yeah, so I'm very- sorry, I very don't want to nice. say wonderful, but of course it's a good memory. Thanks for sharing with us. We do have one of our bandhus actually calling in to share something with us. Can we take the call, please? Come. Hello, hi, namaskar, Prakash ji, कैसे हैं sir? हाँ जी, तो ऐसा है कि in 1948, 70 years ago, Uh-huh. in Delhi there were big towers in the radio colony area. They were blinking red, Uh-huh. and they had a program. Uh-huh. The independence that time,
and they were showing some documentary of the military people how they are preparing, and they gave us in brown bag 6 bundi ke laddu. My God, so tasty. We are nothing those days. Yeah, आजकल की दुनिया भर की मिठाइयाँ उसका मुकाबला नहीं करती हैं. Sorry, sir. मैं यही कहना चाहता था 70 years ago in 1948-49. But thank you so much. Yeah, that Thank you was so military area. Radio colony area. They are showing the documentary, a radio program, how the radio is being made, and how the military is working and convoy is moving. That's what I want to try. But thank you so much for that. Thank you so much. And Prakash ji, one of our listeners who actually is pretty wise. He's like 83 years wise. And actually, here's what I wanted to say. Just Bamusha, if you look at it, right, a boy, doesn't matter what age, will only look at the food part of it. Actually, Megha ji is a person who it's girls. Girls were very studious, very interesting. Very. I would say that's nice. I thank you for being what you are, Megha ji. I'm sorry, boys are always boys. It is here, right? It's a left and right brain, so we have different left and right brains. I know we mind differently, but thank you so much. But again, Chetan, we used to go hunting for different fruits, different kinds of foods. Actually, some places our school started off by giving laddus, but later on they decided no, it's cheaper to buy the commercial chocolates. Yeah, and then we used to go to all the gullies wherever they had the flag hoisting, just to go salute, just to get stuff from there for sure. So that's how we used to hunt. Yeah, sorry, nice. we treated our independence in a different way. Hey, but very interesting that you actually have a very nice song. But this particular song, I don't know, is it like a independence or is it just a Desi pride? It's a Desi pride song. Okay, fine, cool. Then I'll let it slide then. Okay. All right, so take it away. Yeah, all right. हम लोगों को समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 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 थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी थोड़ी हमें खुशियाँ भी है थोड़ी है नादानी थोड़ी हमें सच्चाई है थोड़ी बेईमानी आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं
आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं, आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हमें काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। Thank you. Very nice, Wow, very nice. बहुत बढ़िया. हाँ. I don't know, Sama, I'm not able to see Baba Mushai much on the screen. I don't know why. वाह। हाँ. Yeah, I am here. आजू बाबा. वेरी गुड वेरी गुड. तो आप थोड़ा बातें करेंगे तो आपका स्क्रीन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ना. देखो बलजन, ये है बेरिया भगभग जहाँ पे वी एक्चुअली सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे एंड डिफरेंट वे जनरली वी कुड एक्चुअली प्ले सॉन्ग्स व्हिच वी विल जनरली वी आल्सो हैव फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स. We thought why don't we do something different today wherein we actually have our bandhus present some wonderful songs, but at the same time also talk about independence, right? Because independence dekha jai, of course the freedom which we have, we should never take it for granted, is what we always have been telling you guys. And the fact that many people laid their life down because they valued this particular the value of freedom was valued very high in people's minds, and that's something in our culture, already ingrained in our culture. Because if you look at it, never was a time when somebody could actually overtake or maybe the BC, I think Alexander tried to take on the Indus Valley, he could not do it, and then even when the British came in 200 years of trying to win over us, we kept on giving them a hard time, and finally they had to give up somewhere in the 18th century, the 20th century actually. So that's something which we should always keep that in mind for sure, right? And Chetanji, thank you so much for the wonderful presentation of the song, which actually reminds us of what we are. We have our own shortcomings, we have our own all those alhadpan and all, but we also have people who are very strict like Pranab ji in our amidst. Pranab ji, namaste, कैसे हैं सर? प्रणाम, आपका म्यूट है डब्बा, आप अनम्यूट कर लीजिएगा. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच. आप तो सही ऑरेंज पहना है, एंड आई थिंक यू एंड Raj the only people who actually are, and also I think even Megha is wearing orange today. Wow, right? Everybody is orange. ये भी लगा लिया है white में. Oh wow, that's nice. Yeah, my face itself is India. I think I have a typical Indian face, so nobody can. वो तो हम सबका है. I don't know. भाई हम लोगों का भी फेस इंडियन ही है. नहीं but नहीं बताया, मतलब कहने का जरूरत नहीं है, हमारा एक ही रंग है, हमारा ब्राउन रंग. ओके, एनीवे, तो लेट्स वेलकम प्रणब जी. प्रणब जी, आपकी कोई टिप्पणी ऑन इंडिपेंडेंस डे, आपको कोई मेमोरीज? आप तो बहुत स्टूडियस बंदे दिखते हो एक्चुअली, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे अटेंशन टू ऑल द लेक्चर्स एंड ऑल ना. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट जो मेरी जो स्मृतियां कुछ हैं उसमें वो है कि उस दिन पढ़ाई होती नहीं थी, तो ऑफ कोर्स परेड पीटी के बाद हम लोग फ्री पीरियड मिलता था, हम स्पोर्ट्स करते थे, तो हम बहुत क्रिकेट खेलते थे. तो बचपन में मैंने बहुत क्रिकेट खेला, तो वो एक मेरा बहुत अच्छा ये अच्छी स्मृति है. लेकिन क्रिकेट में हम लोग बाद में क्या बोले प्रणब जी, क्रिकेट में हम लोग बाद में जाएंगे, पहले खाने की बात कर लेते हैं कि स्कूल में क्या क्या मिलता था, मतलब जैसे आप लोगों ने, राज जी ने बोले लड्डू तो कभी मिला नहीं, बट मोस्टली चॉकलेट मिलते थे. तो चॉकलेट बट या डिडंट केयर फॉर चॉकलेट. मैं वेट करता था कब क्रिकेट शुरू होगा. उसके बाद आप हंटिंग में जाते थे, कहाँ पे लोकल में फ्लैग होस्टिंग हो रहा था, यहाँ पे आप जाके वहाँ पे भी खड़े हो जाते? नहीं वैसा कुछ किया नहीं. आप बहुत ही अच्छे बच्चे थे एकदम. दिखते भी अच्छे थे, अभी भी दिखते अच्छे बच्चे एक्चुअली. लेकिन मेरे ख्याल से मेरा जो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, हमारा स्कूल में वी यूज्ड टू गेट मोस्ट ऑफ द फंक्शन यूज्ड टू हैव स्वीट्स लाइक लड्डू वड्डू. आई रिमेंबर नाउ, आई थिंक देयर यूज्ड टू बी वन ऑफ द किड फ्रॉम अ हलवाई's दुकान. and his father's donated, इसलिए शायद डोनेशन. हाँ, probably. and आपका कलकत्ता में तो of course बहुत बालाज लोग हैं वहाँ पे, right?
वहाँ पे तो मिठाई दुकान मतलब हर नुक्कड़ पे है, Exactly, तो exactly. तो मिठाई का कुछ मतलब स्पॉन्सरशिप उतना मिलना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है. Exactly. लेकिन हम लोगों का जितने सारे ऑकेशन होते थे, चाहे वो इंडिपेंडेंस हो या सरस्वती पूजा हो या जो भी हो, रिपब्लिक डे हो, मतलब फूड तो मतलब थोड़ा बहुत मिल ही जाता था. Of course. उसका कोई दिक्कत नहीं था. Why do you think I love the culture? हाँ, लेकिन प्रणब जी, आप तो आज बहुत डिफरेंट किस्म के गाने पेश करने वाले हो. यस यस. क्यों? बट ये मैंने लास्ट ईयर मूवी देखी थी. दिस इज द लास्ट मूवी जो मैंने थिएटर में देखा था. क्या बात है, रियली? सोच लो. ये कौन सा मूवी है? ये रोमियो अकबर वॉल्टर रॉ. अच्छा, वो जॉन अब्राहम. ओके ओके, वेरी नाइस मूवी. हाँ, एंड उसमें 2019 नवंबर में कभी मैं देखा था. सो या वेरी गुड. तो या ऐसे तो आप सोच, मूवी अच्छा लगा. हाँ, मूवी वाज फैंटास्टिक. आई लव it was John. It was a movie about espionage, right? Yes. It's like espionage, like no, that is different. नहीं, Raw. That is परमाणु. नहीं, Parmanu is not. Parmanu is about nuclear thing. But this is Raw was espionage, total. A spy who goes from this point to point. Yeah, spy वाला. Yeah, correct. Yeah. So very good. In fact, ये फिल्म मैंने साथ में देखा था ना, actually. Yes. हाँ, इसीलिए याद है मुझे भी. Yes, very good. तो शुरू हो जाओ, आप गाना गा दो, बाद में आके और आपसे एक प्रश्न पूछेंगे हम लोग. Okay. लो शुरू. कदम वतन मेरे राज है तेरा, हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा. आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा. आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा. हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा. हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा. आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा. आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. हवाएं कह रही अपनों की दास्तां, ऐसे ना मिला हमको ये गुलसितां. हवाएं कह रही अपनों की दास्तां, ऐसे ना मिला हमको ये गुलसितां. सरहदों पे कितने ही शहीदों के लहू बहे. सरहदों पे कितने ही शहीदों के लहू बहे. उनकी ये कुर्बानियां याद हमें भी रहे. उनकी ये कुर्बानियां याद हमें भी रहे. उनके जैसे उड़ने का अंदाज है जरा. आजाद मैं हूँ और मैं आजाद है मेरा. आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम.
परोस को चले हैं बांध के कफन, दुश्मनों को करने उनकी मिट्टी में दफन। अब जो हमारी तरफ बढ़े कोई कदम, इतिहास से मिटा देंगे बुनियाद उनकी हम। मर के भी मिटने न दे, मर के भी मिटने न दे तिरंगे की ये शान, हिंदुस्तां तेरे लिए दे देंगे अपनी जान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम, मलयाज शीतलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाह, बहुत बढ़िया प्रणव जी, बहुत बढ़िया। ये गाना, ये मूवी मैंने भी देखा है, लेकिन ये मूवी में गाने कौन सा, मतलब लास्ट में आता है, अंत में आता है, या मतलब स्टार्टिंग में आता है, या तो बैकग्राउंड में आता है? बीच में जब वो यदि बहुत एक्शन में दिखाते पीछे से होता है, बैकग्राउंड सॉन्ग। Yeah, it's a background song. It doesn't actually come up as a main song as such. Film अच्छा था. Even I saw the movie. It's worthwhile watching. It's I don't know if it's based on a true story. Many people say it's based on a true story, but it's hypothesized. Fiction तो fiction तो या मूवी मैंने भी देखा है, लेकिन मुझे एंडिंग कुछ अच्छा नहीं लगा। एंडिंग मजा आया यार. more realistic ending I think. Yeah, ending मुझे और मजा आया actually. But anyway, good. If you haven't seen the movie, watch it. It's called Raw. It's Romeo Akbar Walter. If you actually like Abraham, what's his name? John Abraham's movies, you probably will like it. You know, it's different. It's a different kind of movie. Yeah. And of course, as usual, हमें मीनाक्षी जी वहाँ पे सबको प्रशंसा दे रही है, प्रोत्साहन कर रही है with her wonderful comments. Very well sung, Pranab ji. First time I heard the song, she's saying. First time you wouldn't have even seen this movie, I suppose. Go watch the movie, Meenakshi ji. It's a wonderful movie to watch. I think it's it's a good family watch, right? It's not, doesn't have too much of action in it, but of course, nice. It's a nice. They kind of keep you at the edge of your seat, actually. Yeah. Yeah, absolutely. वैसे भी वंदे मातरम के ऊपर गाने बहुत ही कम है, मतलब ज्यादातर देखा जाए वंदे मातरम मतलब वो बंकिम चंद्र का जो गाना लिखा गया तो वही होता है. Then A.R. Rahman came up with a different version of that, but this one is very new to me also. Very nice. एक और गाना है नया, which movie came right after this, which is India's Most Wanted. हाँ. उसमें अर्जुन कपूर वाला. उसमें वंदे मातरम में वो भी इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग. मूवी भी मुझे अच्छा लगा. पता नहीं वो मूवी हालांकि फ्लॉप मूवी है, बॉक्स चला नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा वो मूवी. इंडियाज मोस्ट वांटेड मतलब आपको बांध के रखेगा, मतलब ये रॉ वाला भी सेम थिंग, आपको एंड तक पकड़ के रखेगा. बहुत बढ़िया. Well, तो अच्छा है कि in fact these are good movies talking about India and Indian pride, I suppose. I would say Independence Day. I think I would say we kind of digress a little bit into this other movies of the Raw and also India's Most Wanted. I would say India's Most Wanted are the people who actually have made our independence possible, who gave the sacrifice their lives and their lives and their families so that we can actually enjoy this freedom what we have right now. Because I don't think any of us will be here if they had not done what they did in 1947. And in fact, not only 1947, the whole 200 years of struggle was so that we all can actually have equal opportunity in this world. And hats off to those wonderful people who actually made it possible for us. Yes, we come from very rich heritage. We come from very rich culture. The Hindustan, we talked about it, and very popularly also called as Bharat in some places. I was, in fact, there was a conversation we had on Facebook yesterday's show. Deepaji said, why do you want to change the name India? I said, no, don't change the name India. Remove India totally, keep it as Bharat. Yeah, there's also Hindustan, near the Sindh River. We got reference based on that actually. So, but yeah, nevertheless, the pride of India is what we're talking about, and how we have to recognize the fact that we have been, not we, when I say we collectively have been through stuff.
our forefathers actually fought this particular war. Some of them lucky to still have them around here, and thank you to them. A big thank you going out to all those people who made the independence possible for us. And today's show actually just to make sure we can pay homage to that, and also remember that why they did what they did, because they really believe that our country, or the Indian country, Indian heritage is something to keep alive and to keep it free. Most important, right? Yeah, that's what we talk absolutely. And Bollywood ऐसा जगह है जहाँ पे इसको दिखाया जाता है कि क्योंकि मतलब दुनिया में दिखाने से ही आदमी लोग मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करती है, and Bollywood plays a very vital role, and time to time they come up with a lot of patriotic movies जहाँ पे ये दिखाया जाता है. तो आलतूफा, मेरा एक क्वेश्चन है तुमको. बोलो. तुम्हारे हिसाब से which one is the best patriotic movie in your आपके तुम्हारे हिसाब से? Whoa, that's not a fair question to ask me. I like all movies. Any movie that actually talks about, in fact, I'll tell you this one thing over here, okay? You cannot actually sum up the independence struggle, freedom struggle, in one movie, because a movie will only talk about one story, but it was not one story which made it popular. We didn't get Gandhiji was very instrumental, Nehruji very instrumental, the whole Congress party, which was the Indian National Congress, was very instrumental in getting us freedom, but it actually was an effect which is happening for the past so many years, 200 years. Why? There was a movie which talked about the struggle, Manikarnika, it was talk about freedom struggle, right? And also the one which was Amir Khan film, Mangal Pandey? Mangal Pandey. Again, talking about the struggle. Why even Lagan, for the matter, I put in the category of freedom struggle, because the point is, though Lagan was fictional, it was fictional story, right? There wasn't any real life incidents of the particular Lagan movie, but nevertheless, the story. Correct. And I think the essence of the whole thing was people wanted to be free. And valuing the freedom, that's why we kind of align very closely with American values, because America also values liberty, right? Freedom and liberty and freedom of pursuit of happiness, right? And that's exactly what our Hindu values were. That's why they say America is like one more new Hindustan, because if you look at, of course, currently right now we are pretty much in similar in terms of our America is the oldest democracy and India is the largest democracy. We're there almost matching. Values wise dekha jaye to, of course, we value freedom. Both of us value freedom, and I would say India goes one step further and says freedom not only for us, it's freedom for everybody, for the matter. And many things have been talking about, how India has got the caste system now. So I think people misunderstood the whole thing. That's a total different show totally. But the point is, when you ask me the question of which is my favorite patriotic movie, nothing like that. I like all movies patriotic. That feeling, somebody, I think Deepak ji told you, right? It was the feeling of patriotism which you got to feel. And doesn't matter which land you belong to. Doesn't matter. I think it's not just for India. It's for anybody. Anybody can feel that patriotism, and that's what I think Indian cinema have given us also, right? Maybe the wonderful movie Kabuliwala, which came in 1961, wherein that was actually about a man and his love for his motherland, and that he was ready to sacrifice himself so that he can keep his motherland safe. And he was from Afghanistan. Right? The story is that way. But the whole idea was to get people to understand that you got to be able to expand your perception of yourself to something bigger. And that's why they say, when you actually do that, when you do that, you actually suddenly become spiritual. That's what they say, and that's why it's such a wonderful, noble cause to be fighting for, the freedom and safety of others. And yes, I just got a text from Faltrani saying that Sepoy Mutiny also was one thing which happened. Yes, very good. Thank you so much, Faltrani, for the message. We are actually doing a special show here on Bay Area Bakbak, where we're talking to our bandhus about Independence Day. And here's what we'll do. I have a question, because we're going to go into a second round of, we have some other presentations, but let's ask each one of you, what is independence according to you? Let's start with our bandhus. Yeah, let's start with Deepak ji is there, or do we have Rajji? Rajji is there, right? राजी, आपके लिए आप बताइए ना, आपके हिसाब से इंडिपेंडेंस मतलब क्या है आपके लिए? इंडिपेंडेंस, आई नो पुटिंग ऑन द स्पॉट राइट नाउ, बट जो भी मन में आप बताइए, व्हाट डू यू फील इज इंडिपेंडेंस? हाँ, ऑन द स्पॉट जो मेरे माइंड में आ गया वही बताऊंगा मैं अभी। प्लीज, हाँ, वही अच्छा रहेगा। हाँ, बताइए। इंडिपेंडेंस, अगर कंट्री की इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता हूँ ना मैं, तो कंट्री की इंडिपेंडेंस तो वही है कि भाई हमारा घर है, ये हमारा देश, और इसको हम रूल करें। कोई बाहर का क्यों करे आके रूल इसको? ये हमारे सब कुछ हमारे राइट्स होना चाहिए।
and then we should be able to manage. बाहर के लोग आके क्यों करें इसको? Right. तो बाहर के लोग अगर आ जाते हैं तो उनको वहाँ से हटाओ, उनको भगाओ और वापस पूरा अपना देश का कंट्रोल अपने हाथ में लें. That's what I interpret for the independence of the country. Wonderful, wonderful. So independence for yourself? Don't tell me I'm married right now. Yeah, that's a secret. Let's go to the lady in the house. Let's ask Meghaji. Meghaji, you seem to be a person who actually have attended many of the lectures and speeches and all. So, आपके हिसाब से, what was your concept of independence? And I'll add one more thing to you. Okay, first you answer. What is independence to you? Freedom of expression. खुद कुछ बोल सको, खुद कुछ कर सको, खुद कुछ बन सको, जो करना चाहो कर सको. Nice. That is most important. You need to be able to express, talk, and do what you want to do, become what you want to become, have your own identity. Freedom is not just freedom. अंदर से freedom भी बहुत important है. Very You true. need to break the shackles. Very true. That is really most important. And do you think that 74 years, are we there? हम में खुद अभी भी अपने आप से हम लड़ रहे हैं. We still have infights. हमें उससे बाहर निकलना है. So democracy में एक सबसे अच्छी बात होती है कि we are given that opportunity to put in our thoughts out. Mm-hmm. So which is great that I can put in. Even if I can say, okay, we are not there yet, we have got freedom from the Britishers, but we still need to get freedom from ourselves and our own shackles. जो हमने अपने दिमाग में बना रखी है चीजें कि ये ऐसे ही होगा. Give everybody an equal opportunity. That is most important. That is freedom. Well said. And of course, Deepak ji to answer culti मार ली, so I can't ask him. I'm going to put our deep thinker Pranab ji on the thing right now. वो सोच रहे हैं क्या आंसर करना होगा. Pranab ji क्या आपकी राय क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है इसके ऊपर? देखो, men mean different things to different people, but there are some things which are common. So, yeah, of course, the freedom is like liberty to be yourself and the freedom to do what is good for you and for your family and without fear. I think that's the simplest thing you can बोल सकते हैं. और I think रविन्द्रनाथ जी ने एक बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने कि where the head is held high, mind is without fear, knowledge is free. मेरे कुछ याद आ रहा है. So that is on those lines. Like you are free, you can think free, you can do freely what you want to do, and you can take care of your family and lead a good life, and again without fear. So that is what lawlessness नहीं होना चाहिए. So that is what freedom is for Very me. good, very good. So you're saying freedom from fear is going to be independence, and that's freedom, which we have not. And do you think so? Same question I asked Megha ji. Do you think we're there? 74 years or 74th year going on right now. So what do you think? We're there? No, I don't think so. Because अभी भी there's no equity. The rich and poor का divide वो अभी भी बहुत ज़्यादा है. And although there has been some improvement, but still there's men and women, the battle of sexes is still there. We are a male-dominated society in many ways. And thirdly, of course, you are not without fear. You are only fearless if you have good connection. Otherwise, you can be in a spiral of, if you are in odds with some politician or some police guy who is corrupt, yeah, your life is totally destroyed. So you are still not free there, right? You're not without fear. So yeah, it's a long way to go. Yeah, very good. You know, I like what even Megha ji said. It's actually something within we ourselves, because I really think that sometimes freedom is actually an illusion. Nobody is actually free. We have some kind of bondage somewhere which is going on. But let me jump to Chetan and ask him what he has to say, because he's wearing a nice t-shirt and all, very nice blue color t-shirt. I love his mic. Whenever he talks in the mic, it seems like he's in an auditorium. So what is your 2 cents on independence? Freedom. Can you hear me first of all? Oh wow, wonderful. I feel like Pranab ji already. Oh, Pranab Mukherjee, not you. I just changed my settings, so I just wanted to. No, I think see, after a quote from Rabindranath Tagore, I don't have anything wiser to say after that. But yeah, I think when we talk about independence, it's always about a country being independent from someone. Being independent is something else. We talk about being independent in everyday life also, that we should be independent. Yeah. So I mean, the context of being independent is totally different from a country having independence, which again is of course it's important, because if you don't have that, then you don't even have a chance of being truly independent. But yeah, once you achieve independence from another country, you know,
then it's all about implementing that independence in yourself and how you do that. And like Pranavji said, and there are different scenarios, different situations where you may be able to be independent, or you may not be able to be independent. No, but again, it ties into what even Megha is talking about. Internally, you should feel that thing, and I totally agree with her. In fact, I'm going to jump to Babu Musha and probably share a few cents of what I feel about independence and what I feel about freedom. But Babu Musha, आपसे तो कोई पूछा ही नहीं, आप तो ऐसे इसके पर आए तो आपसे पूछते हैं अभी. What do you think about independence? क्या हम हैं वहाँ पे already? Are we there? 74 years? You think we are independent? Do you think we are free actually? No, before I express my opinion, right? So wow, I am surrounded by all those wise men and women. Man, what a talk, you guys! What a information that is shared, right? I never thought like that. I was always surrounded by myself, right? So where am I, and how much freedom I got? But in my philosophy or in my understanding, right? Whatever I would like to, or I want to do, or I want to hear, or I want to listen, or whatever. The main thing is I should be able to do that under that rules and regulations. And I accept that. I don't want to violate the rules and regulations, but rule and regulation के दायरे में रह के जो मुझे अच्छा लगे, that I want to do that for my country, for my family, for my society. But I think somehow today, or maybe we are not there basically. Some powerful management or powerful organization always restrict you, always stop you from doing that. So still we need to improve there. I think to do that we need more and more education to all the to reach to all the level of the people, so that they can get the true meaning of freedom, and they stand up and fight for that. And thank you so much for that. In fact, you're 100% right. All these wonderful. It's not going to be a serious topic, by the way, but we're talking about our opinion about independence, because it does matter. We are Indian origin. We are proud to be from a land called India, and we definitely acknowledge the wonderful sacrifices many people, I would say millions of people who actually put towards us achieving this particular status where we are right now. Talk about the many people. The media might know more about Gandhi, the media might know more about Nehru, but there are many people like Bhagat Singh Saab. There's also Rajguru. All those people who actually sacrificed their life at a very young age, and I think. It's my personal thing that they understood what independence was, and that's why they were ready to lay down their life for it. And many times I think that we have not been through it, thank God, and hope we never get to the point of subjugation from some other culture, but they valued it so much, and I always wonder why. And then Mahimaji enlightened me on the fact that why it's so. We think of independence. Independence is a term which is an English term, but I think what they wanted was Swaraj. And if you look at it, it's more about interdependence as opposed to independence, understanding the fact that you got to have empathy for the other person, and that's where they had the extended empathy to say, you know what, I don't mind, I will sacrifice my life so that somebody else can lead a happy life. And that's the beauty about our culture, and I really want to cherish that. And thank you so much. Each of you actually shared the same thing. It's something which we have to get free from within, and that's what Megha also shared, and that's exactly what even Raji talked about. For a country, for it to be, internally we got to be there. Yeah, we're not there as yet. Abhi bhi hum sochte ki hum bahar aa gaye to hum khush hai. But the point is, we have other people who actually we still have to get there. We have to get to the point of saying that it's not about. We all have to live in interdependent company. I would say a world where everybody have to support each other, and we're getting there, but slowly. But we should keep talking about these things. And thank you so much, all of you. In fact, it was a wonderful presentation. I do know we have two more songs, which we have a wonderful song. Raji is going to present a nice song for us. It's a right time to talk about this movie Kabuliwala. We talked about a few minutes ago, right, Raji? Yes. And there's a beautiful song which talks about the guy's love for his country, his motherland, and how he feels. And that's exactly what I was talking about in terms of having the empathy for your fellow human being, right? So why don't we start off, why don't we listen to that particular song from you?
सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माता दिल बनके कभी सीने से लग जाता है तो, माता दिल बनके कभी सीने से लग जाता है तो, और कभी नन्ही सी बेटी बनके याद आता है तो, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तो, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी जमीन को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी जमीन को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। Thank you. Nice song, nice song. Very good, very good. So we have one more song which you're going to present, right? We do Yeah, have- but although ये गाना जब भी मैं सुनता हूँ, चाहे कोई भी गाए, स्पेशली मन्ना डे, Uh-huh. मतलब रोमते खड़े हो जाते हैं। Very लेकिन true. आज जिस तरह से ये गाना पेश किए, Mhm. मतलब बहुत बढ़िया, मेरे दो मतलब रोमते खड़े हो गए। And बहुत बढ़िया situation भी बात। आप the Thank you you, also- Sapanda. and situation भी Sapanda also is away from his motherland. So the similarity is there. सब हर कोई यहाँ पे है away from their motherland. So yeah. Very good. So but तो और anyways, एक हाँ, yeah. continue. Go ahead. बोलो. या और एक गाना है, तो उसको पेश करने के लिए मैं चेतन को आमंत्रित करना चाहूंगा। चेतन, Hello again, Shobana. या चेतन चक दे। हाँ, energy change. Very good. Another Pride of India song. Yeah, please go ahead. All right, thank you. कुछ करिए नस नस मेरे खोले है कुछ
कुछ करिए बस बस थोड़ा बोले कुछ करिए ओ कोई तो चल के खड़िए तुम पे डरिए या मरिए हर कोई तो चल के खड़िए तुम पे डरिए या मरिए चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया ऊंचों में गलियों में राशन की फलियों में बेलों में बीजों में ईदों में तीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में उन ताराज भर ले कुछ कारोबार कर ले रहना ना यार पीछे कितना भी कोई पीछे बस है नामस है जी जिद है तो जिद है जी बस ना यूं ही बस ना यूं ही बस ना यूं ही बस करिए कोई तो चल जिद खड़िए तुम पे करिए या मरिए हर कोई तो चल जिद खड़िए तुम पे करिए या मरिए चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया बढ़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में रेलों के मेलों में पल खाते रेलों में कन्नों के नीचे में पत्थर में छीटे में ढूंढो तो मिल जावे पक्का वो गीतों में रंग ऐसा आज निखरे और खुलके आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग में चल के बोली दस है नामस है जी जिद है तो जिद है जी बिसना यूं ही बिसना यूं ही बिसना यूं ही बस करिए कोई तो चल जिद खड़िए तुम पे करिए या मरिए हर कोई तो चल जिद खड़िए तुम पे करिए या मरिए चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया Thank you. Nice, very good. What a wonderful closure to the show today, huh? Yeah, absolutely. एकदम लास्ट में झकास वाला मतलब पूरे होश जोश दोनों के साथ बहुत बढ़िया. Exactly. What a wonderful closing. Thank you so much for that. And of course, today is Independence Day for all our bandhus who are actually celebrating it. Yes, definitely it's celebration. At the same time, also keep in mind that whatever we are today is because of the wonderful sacrifice of all those wonderful people. God bless them. And, let's remember that and live a responsible life. Since we know that we actually are we're a long way to go in terms of saying yes, we are free right now. I know freedom is just an illusion. Nobody actually is free because freedom comes from following the natural order. I would say that way. So, but still, let's be responsible for each other and understand that interdependence is most important. If Vaibhav, you want to continue what you're saying, can you wrap up anything you want to say?
Yeah, so thank you very much all the bandhus and happy Independence Day once again, and thanks for participation. And agle hafte we are going to celebrate Ganesh Chaturthi, so definitely we'll be having a good time there too. And but after half an hour we are going to have now today we are going to have the Gizmala also, so don't go anywhere and tune in after half an hour. Back to Alto Baba. All right, thank you so much, guys. Once again, wishing everybody happy, I should say, Independence Day. Now, इसी के साथ हम लोग अभी sign off करने वाले हैं. We will see you again in the next hour with our around 7:30. Please check out the Facebook. If you want to join us on the Geet Mala, you can always do that for sure. And once again, everybody on Facebook also saying, we have Meenakshi saying that thank you so much, Bandhus, for making Independence Day memorable is what she's saying. Thank you. Any going away thoughts? Pranab ji, Raj ji, Chetan, Megha? It was, thanks for the opportunity and it was awesome. Yeah, exactly. Thank you. Raji, आपको any tippani before we go? Beautiful show today again. Full spirit of Independence Day. Yep. Jai Hind. Exactly. Jai Hind. And yes, Jai Hind बोलते हुए हम लोग अभी sign off करने वाले हैं. मिलते हैं आपको another half an hour online, of course. और अभी इसी तरफ से बोलेंगे आप लोगों को good night, शब्बा खैर and a प्यार भरा.